अप्रसन्न विनायक की शांति के लिए विनायक शांति स्नान विधि। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, विनायक शांति स्नान की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। भद्रासन पर बिठाकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक स्नान कराना चाहिए। पीली सरसों पीसकर उसे घृत मिश्रित करके उबटन बनाए और उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में मले। फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करे। सर्वौषधि युक्त 4 कलशों के जल से स्नान कराना चाहिए। सरोवर आदि 5 स्थानों की मिट्टी, गोरोचन, गंध और गुग्गुल ये वस्तुएं भी उन कलशों के जल में छोड़ें। प्रथम कलश को लेकर आचार्य इस प्रार्थना के साथ उसे स्नान कराए, जो सहस्त्रों नेत्र अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, जिनको सैकड़ों धाराएं अर्थात प्रवाह हैं, और जिसे महर्षियों ने पवित्र करने वाला बताया है। उस पवित्र जल से मैं विनायक ग्रस्त तुम्हारा उपद्रव की शांति के लिए अभिषेक करता हूं। यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे। द्वितीय कलश के जल से इस मंत्र को पढ़ते हुए अभिषेक करे। राजा वरुण तथा भगवान सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करें। इसी प्रकार देवराज इंद्र, वायुदेव तथा सप्तऋषि गण भी आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करते रहें। तृतीय कलश के जल से यह मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य है, उसे जल देवता सदा के लिए शांत करें। तदनंतर पहले कहे गए तीनों मंत्रों से चतुर्थ कलश के जल से स्नान कराए। इसके बाद बाएं हाथ में कुशा लेकर स्नान किए हुए प्राणी के सिर को कुश से स्पर्श करते हुए ब्राह्मण को संयमित होकर गूलर की लकड़ी से निर्मित सुरवा के द्वारा सरसों के तेल से अग्नि में आहुति प्रदान करनी चाहिए। आहुति देने के लिए ये मंत्र विहित हैं। मिताये स्वाहा, सम्मिताये स्वाहा, शालाये स्वाहा, कटंटाये स्वाहा, कूष्मांडाये स्वाहा, राजपुत्राय स्वाहा। यहाँ स्वाहा के पूर्व प्रयुक्त सभी नाम विनायक के हैं। इसके अनंतर लौकिक अग्नि में स्थाली पाक विधि से चरु पकाकर उनसे सभी निर्दिष्ट विनायक नाम वाले स्वाहा युक्त 6 मंत्रों से उसी लौकिक अग्नि में ही हवन कर अवशिष्ट हविशेष के द्वारा इंद्र, अग्नि, यम आदि को बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात किसी चौराहे पर कुशों का आसन बिछाकर उसमें पुष्प, गंध, उंडेरक की माला, कच्चे पक्के चावल, घृत मिश्रित पुलाव, मूली, पूड़ी, पुआ, दही, पायस, घृत, गुड़पिष्ट, लड्डू तथा इच्छु इन सभी सामग्रियों को एकत्र करके रख दे। तदनंतर विनायक जननी भगवती अंबिका का उपस्थान करे और हाथ जोड़कर अर्घ्य प्रदान करे।
पुत्र जन्म की कामना करने वाली स्त्री को दूर्वा और सरसों के पुष्पों से भगवती दुर्गा की अर्चना करके स्वस्ति वाचन के साथ इस प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवती, आप मुझे रूप, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देवी, आप मेरे लिए पुत्र दें, लक्ष्मी दें और मेरी सभी कामनाओं को परिपूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन प्रदान कर संतुष्ट करें। अपने गुरु को 2 वस्त्र प्रदान कर अन्य ग्रहों की पूजा करके सूर्याचरण में निरत रहे। इस प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है।